गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 50 लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2026 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ब्रिटिश दमन, आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। नंबर दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम की मदद से हुई। नंबर तीन, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करके स्वराज प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नंबर चार, नमक सत्याग्रह क्यों किया गया? ब्रिटिश द्वारा नमक पर कर लगाकर गरीबों को शोषण करने के विद्रोह में यानी विरोध में यह आंदोलन हुआ। नंबर पांच, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्वक उल्लंघन कर जन आंदोलन चलाना सविनय अवज्ञा कहलाता है। नंबर छह, भगत सिंह को क्यों याद किया जाता है? देशभक्ति, साहस और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए भगत सिंह को महान क्रांतिकारी माना जाता है। नंबर सात, जालियांवाला बाग घटना कब हुई? जालियांवाला घटना 1919 में अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलीबारी कर दी। नंबर आठ, स्वदेशी आंदोलन क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उद्योगों और वस्तुओं को बढ़ावा देना। नंबर नौ, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? साइमन कमीशन का बहिष्कार कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण देश भर में इसका विद्रोह हुआ यानी विरोध हुआ। नंबर 10, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। नंबर 11, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है वही लोकतंत्र कहलाता है। संविधान सभा कब बनी? संविधान सभा, भारत की संविधान सभा 1946 में संविधान निर्माण के लिए बनाई गई। नंबर 13, नागरिकों को मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार इसलिए दिए जाते हैं जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, न्याय की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। संघीय शासन प्रणाली क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली कहलाती है। नंबर 14, संघीय शासन प्रणाली क्या है? संघीय शासन प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली कहलाती है। नंबर 15, पंचायत क्या है? पंचायत ग्राम स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था जो ग्रामीण विकास और प्रशासन का कार्य करती है। नंबर 16, नगर निगम क्या है? नगर निगम बड़े शहर की स्थानीय शासी निकाय जो सफाई, सड़क, जलापूर्ति और विकास कार्य करती है। नंबर 17, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या। नंबर 18, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। प्रवसन क्या है? लोगों का रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नंबर 20, साक्षरता दर क्या दर्शाती है? साक्षरता दर कुल जनसंख्या में पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों की प्रतिशत। नंबर 21, मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन के तापमान, आर्द्रता, वर्षा और हवा की अल्पकालिक स्थिति। नंबर 22, जलवायु क्या है? जलवायु किसी क्षेत्र के लंबे समय तक के औसत मौसम की स्थिति जलवायु कहलाती है। नंबर 23, मानसून क्या है? मानसून गर्मी के मौसम में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वर्षा लाने वाली पवनें।
नंबर 24, चक्रपात क्या होता है? चक्रपात निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी वर्षा के कारण बनने वाले तूफान। नंबर 25, बाढ़ क्यों आती है? अत्यधिक वर्षा, नदियों का उफान और जल निकासी व्यवस्था खराब होने पर बाढ़ आती है। नंबर 26, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन जैसे जल, भूमि, वन, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन जो समय के साथ पुनः बन सकते हैं जैसे सूर्य ऊर्जा, वायु और वनस्पति। नंबर 28, कोयला किस प्रकार का खनिज है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले वनस्पतियों से बना। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों के ईंधन, प्लास्टिक, केमिकल और औद्योगिक उत्पादन बनाने में। नंबर 29, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों के ईंधन, प्लास्टिक, केमिकल, औद्योगिक उत्पादन बनाने में। नंबर 30, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि वन मिट्टी संरक्षण, जल संतुलन और जैव विविधता को संतुलित बनाए रखते हैं। नंबर 31, कृषि क्या है? भूमि पर फसल उत्पादन, पशुपालन और कृषि संबंधित कार्यों का समन्वय कृषि कहलाता है। नंबर 32, प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। नंबर 33, सिंचाई क्यों जरूरी है? सिंचाई इसलिए जरूरी है क्योंकि फसलों की वृद्धि के लिए पानी आवश्यक होता है, इसलिए सिंचाई जरूरी है। नंबर 34, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति उच्च उत्पादकता वाले बीजों, उर्वरक और तकनीकों से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया थी। नंबर 35, जैविक खेती क्यों महत्वपूर्ण है? जैविक खेती इसलिए महत्वपूर्ण है कि रासायनिक मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और मिट्टी की उर्वरा बढ़ाने के लिए जैविक खेती महत्वपूर्ण है। नंबर 36, उद्योग क्या है? कच्चे माल से नई वस्तुएं बनाकर उत्पादन करने की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। नंबर 37, कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग छोटे घर आधारित उद्योग जैसे बुनाई, खिलौना, हस्तशिल्प इत्यादि। नंबर 38, लोहे इस्पात उद्योग कहाँ केंद्रित है? लोहे इस्पात उद्योग जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में प्रमुख इस्पात उद्योग है। नंबर 39, परिवहन के कितने प्रकार हैं? परिवहन के तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला स्थलीय, दूसरा जलमार्ग और तीसरा वायु मार्ग। ये तीनों परिवहन के लिए प्रमुख प्रकार के हैं। नंबर 40, सड़क परिवहन का महत्व क्या है? सड़क परिवहन का महत्व सस्ती, लचीली और गांव तक पहुंचने वाली सुविधाओं होने से सबसे उपयोगी है। नंबर 41, संचार क्या है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। नंबर 42, इलेक्ट्रॉनिक संचार के उदाहरण दें। इलेक्ट्रॉनिक संचार के उदाहरण मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, टीवी, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रमुख उदाहरण हैं। नंबर 43, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डेटा, डिजिटल सेवाओं का क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी है। नंबर 44, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन दुनिया के देशों के बीच व्यापार, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना। नंबर 46, उपभोक्ता अधिकार क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता अधिकार इसलिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा, जानकारी, न्याय सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकार जरूरी है। नंबर 46, मानव विकास क्या है? मानव विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। नंबर 47, सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र परिवहन, व्यापार,
बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं वाला अधिकार क्षेत्र है। नंबर 48, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी योग्य व्यक्तियों को काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। गरीबी। नंबर 48, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी योग्य व्यक्तियों को काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। नंबर 49, गरीबी रेखा क्या है? न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय की सीमा गरीबी रेखा कहलाती है। नंबर 50, सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, यह सतत विकास कहलाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।